15 तक पूरे हो चुके हैं। ये पार्ट 16 है और जीके क्वेश्चन एंड आंसर विद फैक्ट। आप फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन चलते हैं। रिवर एकेडमी बाय आसिफ अली को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए आपके ये प्रश्न है, देखिए ये है कि वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य के पश्चिम से उगता है और पूरब में डूबता है। तो शुक्र, इसे वीनस भी कहते हैं। किसे? वीनस। ये किसका? पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है। अब देखिए, अब आ गया यहाँ सूर्य। सूर्य की बात आ गई तो सूर्य में कौन सी विटामिन होती है? तो विटामिन डी। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल। इससे होने वाला रोग रिकेटस। अब ए आ गया तो मतलब विटामिन आ गया, तो विटामिन ए क्या होती है? विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। इससे क्या होती है? रतौंधी। और इससे आँख में मतलब जो रतौंधी आँख से होती है। अब आँख आ गई है तो आँख में कौन सा लेंस उपयोग होता है? उत्तल लेंस। ठीक। और देख ली आँख का वजन कितना होता है? 8 ग्राम। आँख का जो रंग लाल पीले हरे किस कारण होते हैं? वे आइरिस के कारण होते हैं। किस? आइरिस के कारण। और देखिए आँख के ऊपर आइरिस के कारण होते हैं। और जो आँख पर जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक। ये सब प्रश्न आए हुए हैं और उल्टा। ठीक। और देख लिए आंसू जो निकलते हैं आँख से किस ग्रंथि से निकलते हैं? लेक्रियम ग्रंथि से। किस? लेक्रियम ग्रंथि से। किससे निकलते हैं? लेक्रियम ग्रंथि से। ठीक। और देख लीजिए और क्या है। अब जो मतलब आँख हो गई तो एक क्वेश्चन और आता है जिनकी नौकरियों की नहीं लग पाती, जैसे उनका मेडिकल हुआ, उनके लिए एक होती है वर्णतता का ग्रस्त आदमी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, वो लाल और हरे में पहचान नहीं कर पाता है। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी चलती है। इसी कारण कुछ लोगों की नौकरी को नहीं लग पाती है, क्योंकि वो अंतर नहीं समझ पाए। जैसे रेलवे में है तो रेलवे में क्यों नहीं लग पाए? क्योंकि लाल और हरे में अंतर समझ में, वहाँ इनका तो बहुत ज़रूरत होता है इसलिए। और देख लीजिए मानव की न्यूनतम कितनी सेंटीमीटर होती है? 25 सेंटीमीटर। अब आ गया कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा उपयोग होता है? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। कैसे याद रखोगे? डोना से याद रख लो। नहीं, देखो हम बता दें, डोना। कैसे याद रखोगे? डोना। इससे हो जाएगा दा से दूर दृष्टि उत्तल लेंस, निकट दृष्टि अवतल लेंस। इससे याद कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, कौन सा ग्रह गर्म और सबसे चमकीला है? तो शुक्र यानी वीनस है। कौन है? वीनस है। पृथ्वी की सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। हमने क्या बताया? पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है शुक्र और मंगल है। ये दो पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र और बुध है। बुध सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य ये है, सूर्य एक तारा हो तो उसी के बगल में है बुध, फिर उसके बाद है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। इस तरीके से अभी चित्र है, नीचे दिखाएंगे। अब हो गया। अब देखिए, अब सबसे ज्यादा ग्रह किसमें है? बात तो ये आई ना, सबसे ज्यादा ग्रह किसमें है? बृहस्पति में। और सबसे बड़ा बृहस्पति है। और देखिए पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र यानी वीनस को। और अच्छे से याद रखना, क्योंकि वीनस बहुत पूछते हैं कि शुक्र ना देके वीनस देते, तो इंग्लिश में याद करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को। भोर का तारा या सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। कौन सा ग्रह पृथ्वी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है, मतलब उल्टा घूमता है? और तो क्लॉकवाइज घूमते हैं शुक्र और अरुण। अब देखिए ये है, आप देखिए ये आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा। ये देखिए, ये तो मेरा सूर्य है। सूर्य के बाद बुध है, सबसे छोटा ग्रह मेरा बुध। ठीक। इसी से क्वेश्चन, बस ये आपको लेंस याद हो गए तो समझ लो आपको 5 क्वेश्चन पक्के हो गए, इससे लर्न हो गए। देखिए उसके बाद शुक्र है, इसकी पड़ोसी ग्रह है, इसकी बहन भी कहा जाता है पृथ्वी को। ये देखिए 2 पड़ोसी ग्रह हैं। सबसे बड़ा ग्रह देखो उसमें दूर से दिख रहा है चित्र में, सबसे बड़ा दिख रहा है बृहस्पति। और सबसे, अब ये पूछा जाए पृथ्वी सबसे दूर कौन है? अरुण है। ये आपको पता होना चाहिए। अब कहें इसमें से पूछ देते हैं पृथ्वी से कितने नंबर पर अरुण है? तो 1 2 3 4 5 नंबर पे। अब सूर्य से कितने नंबर पे है? तो सीधी 8 है। और एक चीज़ और, प्लूटो जो ग्रह है, पहले कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे। अब कितने बचे हैं? 8 ग्रह बचे हैं। जो 9वां ग्रह था वो कौन था? प्लूटो। इसे हटा कब दिया गया? फिर से देखिए, प्लूटो हटा कब दिया गया? यहाँ देखें, क्योंकि लाल वो भी है, हटा दिया गया 2006 में। लेकिन प्लूटो की अब खोज कब हुई थी? 1930 में। किसने खोजा था? ये खोजा था क्लाइड टॉम्बा।
क्लाइड टोम्बा ने इसको खोजा था। चलिए आगे देखिए और देख लीजिए, इनकी आपको सीक्वेंस अच्छे से याद करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ गया कि पृथ्वी, चलिए ये हो गया। अब ऊपर देखिए, सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं, जो इस टाइम चल रहा है वो वाला कोरोना नहीं है, ध्यान रखना। सौर प्रणाली की खोज किसने थी? कोपरनिकस ने। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करा चुके हैं, लेकिन दो चार ले लेते हैं कि अच्छे से आपको याद हो जाए। ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह, ये बहुत आता है। पहले कितने थे? 9। कौन हटा दिया गया? प्लूटो। कब हटाया गया? 2006 में। और खोजा कब गया था? 1930 में। किसने खोजा था? तो खोजा था क्लाइड टोम्बा ने। ये आपको पता होना चाहिए इतनी चीज़ें। चलिए आगे देखिए, ये तो हो गया इसके बारे में। अब देखिए यहाँ से कि राष्ट्रीय गान, थोड़ा जूम में कर लें, चलो रहने दो। राष्ट्रीय गान जनगण सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया था? कोलकाता अधिवेशन में 1911। अब कोलकाता आ गया तो भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। नई दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। अब उससे पहले क्या थी? कोलकाता। ये नई दिल्ली 1911 में शायद क्या बनी थी? 1911 में नई दिल्ली। अब देखिए कोलकाता भारत की पहले राजधानी थी कोलकाता। कोलकाता ये थी। कोलकाता किस नदी के किनारे? तो हुगली नदी के किनारे। और कोलकाता किसकी राजधानी? पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी नदी हुगली और सबसे बड़ा शहर कोलकाता है। और कोलकाता में पश्चिम बंगाल पूरब में पड़ता है, ये आपको। और देख लीजिए, जो पश्चिम बंगाल में 23 ज़िले हैं पश्चिम बंगाल को। और मतलब एक और आता है, सरोजिनी नायडू प्रथम वहाँ की राज्यपाल रह चुकी हैं और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला वहाँ की राज्यपाल। और सरोजिनी नायडू को भारत का नाइटिंगल और भारत की कोकिला भी कहा जाता है। चलिए ये हो गया। आगे देखिए, अब बात आ गई राष्ट्रीय गान लिखा किसने था? तो भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक, इसी के लिए इन्हें उपाधि मतलब नोबेल पुरस्कार मिला था। अभी आगे आ जाएगा। देखिए रविन्द्रनाथ को टैगोर सर्वप्रथम 1913 में साहित्य के लिए मिला था। किस महान व्यक्ति को उपनाम गुरुदेव था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। अब देखिए बात यहाँ कन्फ्यूजन पेपर में क्या हो जाता है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, राष्ट्रीय गान में कन्फ्यूजन हो जाए। तो आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम बता दें, वाह में देखो वंदे मातरम में वाह है और बंकिम चंद्र चटर्जी के आगे भी वाह है। तो ये वाह दोनों सेम है, बस डंडी तो है खींच। तो इससे एक याद रखो तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो किन्ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये भी याद रखना है, राष्ट्रीय गीत है, ये राष्ट्रीय गान है, तो इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। अब इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला कब था? रविन्द्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1913 में साहित्य के लिए मिला था। किसके लिए था? साहित्य के लिए। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? अब नोबेल पुरस्कार आ गया तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1911 अल्फ्रेड नोबेल की याद में हुई थी। और ये देखिए नोबेल पुरस्कार दिया कहाँ जाता है? स्वीडन अकेडमी। अब स्वीडन आ गया तो स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। क्या? स्टॉकहोम। वहाँ की मुद्रा क्या? क्रोना है। क्रोना है। ये हो गया। और देख लिया अल्फ्रेड नोबेल को दी गई। तो अब बात आई, अल्फ्रेड नोबेल ने एक खोज की थी, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अब महात्मा गांधी को महात्मा किसने, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर चल रहे तो उनके बारे में महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा जी आ गए तो 2 अक्टूबर का जन्म, 30 जनवरी को मृत्यु, 9 जनवरी को ये वहाँ से दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए। तो यानी ये 30 जनवरी को मर गए तो शहीद दिवस, 2 जनवरी को जन्म हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस। ये आपको पता होना चाहिए। और देख लीजिए गोली किसने मारी? नाथूराम गोडसे ने। इनका मतलब जो समाधि स्थल है राजघाट कहते हैं। चलिए आगे देखिए, अब आगे करो मरो या भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक, कहाँ मतलब ये भारत छोड़ो आंदोलन कब कहा था? भारत छोड़ो आंदोलन ये मतलब इन्हीं कहा था। ये कब? 1982 में एक इनका वो चला था अधिवेशन, उसी में इन्होंने कहा था। चलिए आगे देखिए, एक्सपीरियंस
माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का आप देखिए, महात्मा गांधी को आगे मिल जाए, लेकिन चलो बता दे रहे। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने। किसने? चर्चिल ने कहा था। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, महात्मा गांधी को समाधि स्थल का क्या नाम है? राजघाट। क्या है? राजघाट। हे राम किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। नंगा फकीर किसे कहा जाता था? महात्मा गांधी को। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 20 अक्टूबर 1962 को। जब प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? 14 नवंबर 1889 में हुआ था। अब 14 नवंबर को बाल दिवस, 19 नवंबर को विश्व जल संरक्षण दिवस, और एक और आता है 12 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। और भारत का पक्षी क्या है? मोर है। मोर कब अपनाएगा? 1963 में। 1963 या 1962 इसी के बीच है। चलिए आगे देखिए, इन्हें जवाहरलाल नेहरू को चाचा भी कहा जाता था। अब देखिए, अब भारत आ गई तो भारत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं? 9 हैं। 7 स्थलीय, मतलब जो स्थल से लगते हैं वो 7 हैं। देखिए सीमा लगती हैं कौन कौन सी हैं? देखिए, और 2 कौन है? जलीय हैं। 2 जल से रहते हैं। देखिए कौन कौन है स्थल सीमा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ये हो गए म्यांमार। और देखिए, और जल से कौन लगते हैं? अब देखिए चित्र में देखिए कहाँ कहाँ पड़ते हैं ये सब। चित्र में देखिए, ये देखो पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये चीन है, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश है, और ये म्यांमार है, और ये श्रीलंका है। और इधर इधर कहीं वो है मालदीव, क्योंकि वो जली है तो वो इसमें आया नहीं पाया इसलिए। तो कौन कौन? श्रीलंका और मालदीव। अब इनकी आपको राजधानी कमेंट बॉक्स में बताना है सबकी, क्योंकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो थोड़ी तो हम बता दे रहे हैं। पाकिस्तान की इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की काबुल, चीन की बीजिंग, नेपाल की काठमांडू, भूटान तक, नेपाल तक। और इसके आगे आपको बताना है कमेंट बॉक्स में करके। चलिए आगे देखिए, और ये 2 और हैं, कौन कौन सी हैं? श्रीलंका और मालदीव को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश की राजधानी और मुद्रा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या है, क्योंकि करा चुके हैं। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो अफगानिस्तान से लगती है। किस? अफगानिस्तान से। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। ये भाई साहब सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लो। 15 अगस्त 1947 को। और ये रेड क्लिफ एक आदमी का नाम था, उसी के नाम पर रख दी गई है। भारत और चीन की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैक-मोहन रेखा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 रेखाएं सबसे इंपॉर्टेंट है। आप याद करें ना करें, लेकिन ये 3 रेखाएं जरूर याद कर लें, क्योंकि ये बहुत बार आती हैं और ज़्यादा रिपीट होती हैं। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या है? डूरंट रेखा है। ये कन्फ्यूजन क्या होता है? पाकिस्तान और भारत में हम तुम सोच लेते हैं वहाँ रेड क्लिफ है, ये याद रखना। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है डूरंट रेखा है। चलिए आगे देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? डूरंट रेखा। ये हम आपको बता चुके हैं। भारत की स्थिति क्या है? उत्तरी गोलार्ध। ये सीधे पूछा जाता है, भारत की स्थिति क्या है? उत्तरी गोलार्ध। भारत इस कहाँ पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध पड़ता है, पूर्वी देशांतर में। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व क्षेत्रफल से कितना है? 2.42% है। ये बहुत आता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, 1911 में ऑर्डर दिया गया, 1912 में मतलब बन गई थी। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? गोंडा जनजाति। कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश आ गया है तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि सोया में सोया सबसे ज़्यादा यहीं होता है। 1984 में कौन सा कांड हुआ था? भोपाल में आइसोसाइनेट गैस निकली थी, और यहाँ सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं? बाघ। और उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो सबसे ज़्यादा बाघ वहाँ हुए? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान कितना है? 7वां है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पहला कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से?
मैप में देखिए, आपको पता लग जाएगा कौन है। भारत की जनसंख्या दृष्टि से विश्व का स्थान कितना है? दूसरा है। तो पहला किसका है? चीन का है, ये याद रखना। और चीन की राजधानी बीजिंग है। अब चीन की शोक नदी को होंगो नदी, और देख लीजिए, असम की शोक नदी ब्रह्मपुत्र है, ये याद रखना। और बिहार की शोक नदी आपको बताना है कौन सी है, क्योंकि ये पीछे बता चुके हैं हम। चलिए आगे देखिए, भारत के दक्षिण बिंदु को भारत की दक्षिण बिंदु किसे कहा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा गांधी किसकी बेटी थी? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 और 14 नवंबर को बाल दिवस, 19 नवंबर को जल संरक्षण दिवस और 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, ये आपको याद होना चाहिए। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम, ये कहाँ पड़ता है? मेघालय। बादलों का घर किसे कहा जाता है? मेघालय को, ये आपको याद रखना, क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश होती है उधर ही मेघालय में। आगे देखिए, भारत का सबसे कम वर्षा वाला लेह, जम्मू कश्मीर में लेह लद्दाख उधर ही पड़ता है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? आरावली, ये आपको अच्छे से याद करना है, ये आते हैं बेर बेर रिपीट होते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? K2 गार्डविन ऑस्टन, ये आपको याद करनी पड़ेगी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा और सबसे चौड़ी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र किसकी शोक नदी है? किसकी शोक नदी है? ये है शोक नदी असम की। किसकी है? असम की शोक नदी है, असम की शोक नदी है। और देख लीजिए, बिहार की शोक नदी किसे, क्योंकि हमने बोला चलो बता दे रहे हैं, बिहार की शोक नदी है कोसी। और देख लीजिए, और बंगाल की शोक नदी है दामोदर। बंगाल की शोक नदी किसे कहते हैं? दामोदर नदी को, ये आपको याद रखना। और चीन की होंगो नदी है। चलिए, और अब देखिए, ये आ गया कि भारत की, तो विश्व में सबसे लंबी नदी नील नदी। और नील नदी में कौन सा देश फल फूला? मिस्र। और सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, राज हड़प नीति किसने शुरू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। और इसी के शासनकाल में ट्रेन चली थी। किसके? इसी के शासनकाल, इसके शासनकाल में क्या चली थी? लॉर्ड डलहौजी के शासन में ट्रेन चली थी। और कब, कौन सी चली सबसे पहले? 16 अप्रैल 1853 में चली थी। और कितने मील चली थी? 21 मील चली। तो कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? बोरी बंदर से और मुंबई के बीच, ये आपको याद। और उस ट्रेन का नाम क्या था? क्योंकि अब सभी आ रहा तो सब देख, उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या था? ब्लैक ब्यूटी, ये आपको पता होना चाहिए। और ये भाप के इंजन से चलती थी। अब देखिए, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में और क्या क्या हुआ? शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। और देख लीजिए, 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की थी। भारत का गवर्नर जनरल ये कब बना था? 1848 से 1856 के बीच, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। ठीक, अब मणिपुर आ गया तो लोकटक झील, जितनी झीलें हैं इंपॉर्टेंट सारी ले ली। देखिए, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी? बुलर झील। कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 370 धारा हट चुकी है वहाँ से। भारत की सबसे ताजे पानी की झील कौन है? बुलर झील, मतलब यही झील है। खारे पानी की झील किसे कहा जाता है? चिल्का झील को कहा जाता है। अब जितनी झीलें हैं सब इंपॉर्टेंट सारी ले ली हैं, क्योंकि अब झील से कोई छूटेगा नहीं। भारत में कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर। कृत्रिम समझते हो? कृत्रिम क्या हो? एक बनावटी, आर्टिफिशियल, उसे बोलते हैं कृत्रिम। आगे देखिए, झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड। आपको इसकी राजधानी कमेंट बॉक्स में बतानी है। इसकी मुद्रा है यूरो। चलिए आगे देखिए, नहरों का देश किसे कहा जाता है? पाकिस्तान को। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। क्या चलते हैं? रुपया चलते हैं। नदियों का देश किसे कहा जाता है? बांग्लादेश को। किसे कहा जाता है? बांग्लादेश को। और देख लीजिए, नदियों का मायका किस राज्य को कहा जाता है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल में एक गैस कांड हुआ था 1984 में, आइसोसाइनेट गैस निकली थी इधर से। चलिए, और सबसे ज़्यादा सोया इधर ही पर होता है।
और एक और सबसे ज़्यादा बाघ यहीं पर पाए जाते हैं, कहाँ? मध्य प्रदेश में। लेकिन एक उत्तर प्रदेश में है बाघ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उसमें सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला सुचेता कृपलानी थी, और प्रथम गवर्नर कौन थी? महिला, तो वे थी सरोजिनी नायडू। भारत को उन्हें क्या कहा जाता? तो कोकिला, और एक आपको हम अब मतलब 2 बताते हैं, एक भारत की कोकिला और एक और बताते हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा। चलिए, आपके घर के लिए अब 3 प्रश्न आएंगे, और ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप नहीं आए तो ये बता दें सर मुझे नहीं आया है, तो मैं इससे मतलब बताते तो हैं, लेकिन आप कमेंट नहीं करते तो फिर मन नहीं होता बनाने का वीडियो, क्योंकि कोई मोटिवेशनल नहीं मिलता है, ना लाइक, ना कमेंट्स, ना सब्सक्राइब बढ़ रहे। तो इसलिए थोड़ा आप भले ही सब्सक्राइब ना करें, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कमेंट्स कर दें कि हाँ सर अच्छा है, वीडियो अच्छा है और बनाएं, तो इससे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वीडियो बना सकते हैं, अच्छा है। तो देखिए, आपके घर के लिए प्रश्न रहेंगे, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है और किस राज्य में? आपको इसकी जितना हो सके उतना लिखो, जितनी डिटेल हो सके उतना लिखोगे तो आपको उतने ही अच्छे से याद होगा। जैसे हम बताते हैं एक आ गया, उसके बारे में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं पूरे बताते हैं, तो इसी तरीके से आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताएं। अब नदी आ गए हैं तो नदी की जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे लिखिए उसमें। सांपों का देश किस देश को कहा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब सांप आ गए, अब देखिए कैसे क्वेश्चन, सांप आ गए, सांप में कौन सा जहर होता है, सांप उसका यूज कैसे होता है, खून मतलब जो सांपों का खून मतलब आदमी के शरीर में जब जाता है तो क्या वो करता है, उससे रोग क्या हो जाता है, उससे रोकें कैसे, ये मतलब जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे डालिए, ऐसे मतलब अच्छे से याद होंगे। और अब आपके घर के लिए मतलब हो गया, तो अब देख लीजिए नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिलेगा, 17 कमिंग सून। अब ये सबसे ज़रूरी है, रिवर एकेडमी बाई आसिफ अली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेंगे, तो इसलिए रिवर एकेडमी बाई आसिफ अली को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड।